तो लोग अपने आप अपने ऊपर अपोस्टल का टाइटल लगा देते हैं कि मैं अपोस्टल हूँ। काम चाहे कुछ भी ना किया हो, लेकिन मैं अपोस्टल हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आज से आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि आज से हम रोज बाइबल अध्ययन करेंगे और हम रोमियो की किताब को स्टडी करेंगे। पूरी किताबों को हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक वचन करके हम स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो बाइबल को समझना चाहते हैं परंतु वो समझ नहीं पाते, वचनों के अर्थ को समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्यों लिखा गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप बाइबल अध्ययन करें तो आप हमारे साथ में रोज इस चैनल के माध्यम से बाइबल अध्ययन को करें। तो आज हमारे पास है रोमियो की किताब, आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं रोमियो की किताब और उसका पहला अध्याय। ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही वचनों को पढ़कर उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला अध्याय आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं और उसका पहला पद हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। दोस्तों ये पत्री, ये लेटर, ये चिट्ठी पौलुस लिख रहा है रोमियो के विश्वासियों के लिए, रोमियो के लोगों के लिए। रोम में जितने भी लोग हैं जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके लिए पौलुस इस लेटर को लिख रहा है, इस पत्री को लिख रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो इस चिट्ठी को लिख रहा है। जैसे हम और आप ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें, इन बाइबल के वचनों को समझ सकें, या फिर पहले के दिनों में हम लोग देखते थे कि एक दूसरे को चिट्ठी लिखी जाती थी, या फिर आज हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या फिर फ़ोन कॉल करते हैं। इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस उस समय के दौर के हिसाब से वो एक पत्री, एक चिट्ठी लिख रहे हैं रोमियो की कलीसिया के लिए, रोम की कलीसिया के लिए, कि उनको वो मसीह की बातों को समझा सके। तो हम पहले पद में देखते हैं कि पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है। दोस्तों यहाँ पहले पद में हम लोग देखते हैं कि पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है। दास समझते हैं आपको? सर्वेंट या फिर स्लेव, गुलाम या फिर बंधुआ, मजदूर, ये है दास, जो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकते। वो हमेशा अपने स्वामी पर निर्भर रहते हैं, जो उनका मालिक होता है, जो उनका स्वामी होता है, उस पर ही निर्भर रहते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार वो काम करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। जो कुछ उनका स्वामी कहेगा कि तुम्हें ये काम करना है, वही वो लोग काम करते हैं। कौन? जो मजदूर होते हैं, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, या फिर जो गुलाम होते हैं, जो स्लेव होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, वो अपनी मालिक की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, अपने आप से वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पौलुस अपने आप को ये कहता है कि मैं मसीह यीशु का दास हूँ, मैं मसीह यीशु का गुलाम हूँ, मैं मसीह यीशु का बंधुआ मजदूर हूँ। दूसरे शब्दों में कि जो कुछ वो कहता है वही मैं करता हूँ। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता, मैं वो काम करता हूँ जो परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है। फिर आगे वो इस प्रकार से कहते हैं, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित अपोस्टल बनने के लिए बुलाया है, प्रेरित होने के लिए बुलाया है। दोस्तों प्रेरित कौन होता है? प्रेरित वो होता है जिसे कोई व्यक्ति भेजता है किसी मिशन पर, किसी काम पर। और यहाँ पर वही हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना और उन्हें प्रेरित कहा और उनको एक काम दिया कि वे दुनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करें, चेला बनाएं। और वही काम उसने पौलुस को भी दिया, उसे भी चुना, उसे भी बुलाया, उसे भी अलग किया, ताकि वो प्रेरित ठहरे और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार प्रचार करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बताए और बहुत से लोगों को उद्धार का सुसमाचार वो सुनाए, जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाए और वहाँ पर कलीसियाओं को स्थापित करे। तो ये काम पौलुस का है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं प्रभु यीशु का दास हूँ।
और आज की डेट में हम लोग देखते हैं, यदि आप आज की डेट में देखते हैं तो लोग अपने आप अपने ऊपर अपोस्टल का टाइटल लगा देते हैं कि मैं अपोस्टल हूँ। काम चाहे कुछ भी ना किया हो, लेकिन मैं अपोस्टल हूँ। परंतु प्रेरित पौलुस यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने उपाधि को नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो अपने काम को भी बता रहे हैं कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है सुसमाचार को प्रचार करना। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। तो पौलुस इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अलग किया है, अलग विश्वासियों से अलग किया है, ताकि मैं दुनिया की छोर तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैला सकूं, सुसमाचार को फैला सकूं। फिर आगे हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस इस प्रकार से कहते हैं रोमियो की कलीसिया के लिए कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसके लिए पहले से ही भविष्यवाणियां की गई थी। अनेक भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक मसीह आएगा, इस प्रकार की भविष्यवाणियां की हुई थी। जैसे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय और 5 पद, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा कि यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी कि दाऊद के वंश से प्रभु एक अंकुर को उगाएगा जिसका राज्य युगान युग तक रहेगा, उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। इसी प्रकार की अनेक भविष्यवाणियां आप बाइबल में पढ़ सकते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय देखेंगे तो वहां पर वंशावली है, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के ही घराने से पैदा हुआ, दाऊद के ही वंशज हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से ये वादा किया था कि मैं तेरे घराने से ही वो उद्धारकर्ता भेजूंगा। दोस्तों, और परमेश्वर ने अपनी इस भविष्यवाणियों को पूरा किया। तो आज के बाइबल अध्ययन में हम लोग देखते हैं विशेष करके इस बात को कि पौलुस रोम की कलीसिया को ये पत्री लिख रहे हैं और वो इंट्रोडक्शन में अपने आप को मसीह यीशु का दास, सर्वेंट बताते हैं और अपने काम को बताते हैं कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया हूँ। किसका सुसमाचार प्रचार? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार, जिसके लिए बहुत पहले से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी और वो दाऊद के वंश से पैदा हुआ। उसी के बारे में लोगों को बताने के लिए मुझे बुलाया गया है, मुझे अलग किया गया है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे। आगे हम कल इसके आगे हम अध्ययन करेंगे और आपका यदि कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहें। धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन को सीखते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।